हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशान में। तो जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में डिफरेंट चीजों के बारे में जाना था और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। तो आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो आज हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में जाना, लेकिन वो डीएसए की वीडियो थी। आज हम ओनली जावास्क्रिप्ट पे काम करेंगे, इसमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इंक्लूड नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, और मैं आपको स्टार्ट टू एंड डिटेल दूंगा, इसको समझाऊंगा कि किस तरह हम इसको यूज करते हैं और किस किस प्रोजेक्ट में काम आता है ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को किस तरह जावास्क्रिप्ट में यूज किया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो में जो है मैं आपको बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज किया जाता है। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर लेनी है, क्योंकि मैं उसी फाइल के अंदर अपने जावास्क्रिप्ट की कोड डालूंगा। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ये आपकी मर्जी है कि आप एक एचटीएमएल फाइल में ही जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखें, या तो आप सेपरेट फाइल क्रिएट करके भी उसको एचटीएमएल फाइल से लिंक करके भी कोड लिख सकते हैं। लेकिन उसमें जो है थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, और उसमें जो है ये भी होता है कि कभी कभार आपको प्रॉब्लम फेस हो जाते हैं, या तो आप फाइल लिंक करना भूल जाते हैं, या तो गलती से जो है आपसे कोई दूसरी फाइल लिंक हो जाती है सेम नेम की। तो इसलिए जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए जो है मैं एक ही फाइल में जो है सारा जावास्क्रिप्ट भी और एचटीएमएल भी करूंगा। तो हमारी जो फाइल मतलब हमारी जो लिमिट होगी कोड की वो भी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं एक ही फाइल में कर रहा हूँ। जैसे अगर आपकी कोड लिमिट ज्यादा हो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं फाइल। लेकिन अभी तो हम सिंपली वर्क मतलब हम सीख रहे हैं उस चीज को, तो अभी जो है हमें सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही एचटीएमएल फाइल के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग के थ्रू जावास्क्रिप्ट के कोड लिख देंगे। तो चले मैं फाइल क्रिएट करता हूं। मैं फाइल को नाम दूंगा index.html का, और इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो फाइल को ओपन करने में। ये मैंने फाइल को कर दिया सेव। उसके बाद मैं इसी फाइल को अपने ब्राउजर में ओपन करता हूँ। ये आ गया मेरा डेस्कटॉप, ये फाइल आ गई, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टोटली एम्प्टी है। इसको करते हैं साइड बाय साइड। तो मैं अपने वीएस कोड को ले आता हूँ लेफ्ट पे, और एट द राइट आ जाएगा हमारा इंटरफेस। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली हमें सारी चीजें अलाइंड मिल चुकी हैं। अब हमें जो है इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स के टैग्स को यूज करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमें एचटीएमएल का एक टैग मतलब स्टार्टिंग टैग क्रिएट करना है। उसके बाद इसमें टाइटल सेट कर देना है जहां पे हमारा फाइल नेम आ रहा है। तो सबसे पहले एचटीएमएल का टैग डालते हैं इधर, फिर इसमें हेड टैग डालते हैं, और हेड टैग के बाद में इधर टाइटल का एक टैग डालता हूँ। उसमें आप टाइटल सेट कर दें। जैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जान रहे हैं तो मैं इधर लिख दूंगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, या तो आप लिख दें जावास्क्रिप्ट अगर आपको लिखना है तो। यहाँ पे मैं करता हूँ रिलोड, तो आप देखेंगे इधर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स लिखा शो हो चुका है ऊपर एट द टॉप, क्योंकि हमने टाइटल में वो लिख दिया है। फिर उसके बाद हमें जो है बेसिकली अब इस हेड के नीचे हमें बॉडी का टैग क्रिएट करना है, और बॉडी के टैग में आप एक h1 डाल सकते हैं ताकि आपको जो है पता लगे कि आप ये चीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मर्जी है वो भी आपकी, आप अगर करना चाहें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग का इधर इस्तेमाल करूंगा। अब आप देखेंगे मैंने इधर एक स्क्रिप्ट टैग डाल दिया है। मैं इसमें एक VAR की वैल्यू डाल दूंगा। VAR की वैल्यू मैंने कॉलन में एक 10 डाल दी है, और एक और VAR की मैं वैल्यू डालूंगा, उसको भी 10 कर दूंगा। कॉलन में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है स्क्रिप्ट टैग के अंदर दो वैल्यूज डाल दी है। एक मैंने डाल दी है VAR इज इक्वल्स टू 10 की, और दूसरी भी मैंने सेम वैल्यू डाली है VAR इज इक्वल्स टू 10 की। अगर मैं इस वैल्यू को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इधर लिखूंगा console.log, और मैं इधर VAR लिख दूंगा। सेव करते हैं, और अगर मैं इधर रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं अगर मैं इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल पे जाता हूँ हमें हमारी वैल्यू शो नहीं हो रही, इसकी जगह हमें यहाँ एरर शो हो रहा है। इधर आप देख सकते हैं अगर मैं VAR की जगह लेट की वैल्यू इधर डालता हूँ, जैसे मैंने इधर डाल दी लेट की वैल्यू, फिर सेव करके अगर मैं रिलोड करता हूं, तब आप देख सकते हैं अब हमें एरर शो नहीं हो रहा, लेकिन हमें वैल्यू इधर शो भी नहीं हो रही है। लेट करके अब मैं रिलोड करता हूं, आप देख सकते हैं 10 की वैल्यू हमें इधर शो हो रही है, क्योंकि दोनों जगह मैंने लेट लिख दिया है। और लेट में जो है हमें इधर 10 भी शो हो रहा है इधर भी, और एट द टॉप भी हमें जो है 10 शो हो रहा है। अब इधर आप एक चीज ये कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज करना है तो उसमें आप कुछ इस तरह जो है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर डाला console.log का टैग, और मैं इसमें डालता 20, फिर मैं इधर लेस देन करके इधर 10 लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसे करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ, तब आप देखेंगे इसने मुझे फॉल्स की वैल्यू शो कर दी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स एक डेटा टाइप जैसी वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब आपको एक चीज
ख्याल रखना है या एक चीज आपको बिठा लेनी है अपने दिमाग में कि कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी आपको वैल्यू देगा वो कभी भी आपको फॉल्स या ट्रू के बजाय कोई और वैल्यू नहीं देगा। जैसे मैंने अगर इसमें यहाँ 20 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो इसने मुझे क्या वैल्यू दे दी, फॉल्स। लेकिन अगर मैं 10 की जगह यहाँ 20 लिख देता हूँ तो देखने मुझे कौन सी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, रिलोड। तब आप देख सकते हैं इसने मुझे ट्रू की वैल्यू दे दी। इसने ट्रू की वैल्यू मुझे क्यों दी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, और जब आपकी वैल्यू सेम होती है तो ये आपको जो है ट्रू की वैल्यू दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ, मतलब 20 के अलावा मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैं इधर 10 लिख देता हूँ, सेव करके अगर मैं रिलोड करता हूँ तो ये मुझे अभी भी ट्रू की वैल्यू दिखाएगा। क्यों ट्रू की वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जो ये साइन है ये मैंने इस तरफ डाला। अगर मैं साइन को इस तरह कर दूंगा और मैं सेव करके रिलोड करता हूँ, तब आप देखेंगे इसने मुझे फॉल्स की वैल्यू कर दी, क्योंकि अब ये जा रहा है इस तरफ। मतलब अब जो वैल्यू मैं इधर लिखूंगा वो इसके सिमिलर होनी चाहिए। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ और इसके सिमिलर नहीं होती है तो मुझे फॉल्स की वैल्यू दिखाएगा। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमेशा आपको दो वैल्यू दिखाएगा डेटा टाइप की सूरत में, एक ट्रू की वैल्यू दिखाएगा, एक फॉल्स की। ट्रू का मतलब अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो आपको ट्रू की वैल्यू दिखाएगा, लेकिन अगर आपकी दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, तो वो हमेशा आपको फॉल्स की वैल्यू दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 10 लिखा है और यहाँ 20, जिसके बिहाफ पे वो हमें फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं है। तो इस तरह जो है आप यूज कर सकते हैं जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। अब ये तो है मैंने एक तरीका आपको बता दिया, लेकिन अगर आप इसको डेटा टाइप की सूरत में यूज करना चाहते हैं तो किस तरह आप कर सकते हैं। आप 2 इज इक्वल्स टू डालें और मैं अगर यहाँ पे सेव करके रिलोड करता हूँ, तब आप देख सकते हैं फॉल्स की वैल्यू दिखाई। लेकिन अगर मैं इसी की जगह एक और इक्वल टू डाल देता हूँ, फिर सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी भी इसने फॉल्स की वैल्यू दिखाई। क्यों, क्योंकि मैंने 3 एरोज 3 कॉलन का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं इसकी जगह 20 कर देता हूँ और अब मैं सेव करके रिलोड करूंगा तो ये मुझे ट्रू की वैल्यू दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं अब इसने मुझे ट्रू की वैल्यू दिखा दी। लेकिन अगर मैं एक इक्वल टू रिमूव कर देता हूँ, फिर देखते हैं कौन सी वैल्यू शो करेगा। मेरे ख्याल में तब भी ट्रू ही शो करना चाहिए, रिलोड। तो आप देख सकते हैं इसने तब भी मुझे ट्रू वैल्यू शो की। इक्वल टू ओनली डालते हैं, सेव और रिलोड, तो इसने अब मुझे एरर डिफाइन कर दिया। क्योंकि जब आप इक्वल टू की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उसमें 2 या 3 वैल्यूज आपको इक्वल टू की और डालनी पड़ती है। अगर आप एक वैल्यू डाल देंगे तो वो समझेगा आप इक्वल टू के थ्रू आंसर डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं इस एरो को जो है सिर्फ एरो डालता हूँ, इक्वल टू की वैल्यू रिमूव करके रिलोड करता हूँ, तो अब देखेंगे इसने फॉल्स की वैल्यू दिखा दी, क्योंकि मैंने एरो को जो है इस तरफ किया। इसी की जगह मैं अगर 40 डालता हूँ, सेव करके रिलोड किया, तो अब आप देखेंगे इसने मुझे ट्रू की वैल्यू शो कर दी। क्योंकि अब मैंने इसका एरो इस तरफ किया हुआ है, तो अगर मेरी वैल्यू यहाँ से डिफरेंट होगी, अब इसमें उल्टी चीज होगी। मतलब जैसे पहले हम जब लिख रहे थे तो उधर ये हो रहा था कि हमें दोनों वैल्यू सेम करनी थी, जिसके भी आप वो हमें ट्रू वैल्यू शो कर रहा था। लेकिन जब आप इसको लेस देन की वैल्यू या ग्रेटर देन की वैल्यू के साथ यूज करते हैं तो उसमें आपकी वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। जब आपकी वैल्यू डिफरेंट होगी तो वो आपको ट्रू का शो कराएगा, और जब आपकी सेम होगी तो वो आपको शो कराएगा फॉल्स। जैसे मैं इधर 40 डालता हूँ और इधर भी अगर मैं 40 करूंगा, तो रिलोड करते हैं तो आप देखेंगे इसने मुझे फॉल्स शो करा दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उधर आपकी वैल्यू जब सेम होगी तो वो आपको फॉल्स की वैल्यू प्रोवाइड, मतलब फॉल्स का डेटा टाइप प्रोवाइड करेगा। जब डिफरेंट होगी तो आपको ट्रू का डेटा टाइप डिफाइन करेगा। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं इक्वल टू के साथ डालूंगा तो वो मुझे ट्रू शो करेगा, क्योंकि जब हम इक्वल टू के साथ सेम वैल्यू डालते हैं तो वो हमें हमेशा ट्रू शो करता है, और जब इक्वल टू के साथ हम डिफरेंट वैल्यू डालते हैं तो वो हमें फॉल्स शो करता है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जिससे आपको कंपैरिजन मतलब पता लग जाता है कि अगर आप ग्रेटर लेस देन साइन को यूज कर रहे हैं तो आपको किस तरह की कौन सी वैल्यू विद कौन सा डेटा टाइप शो कर रहा है, और जब आप इक्वल टू के साथ डाल रहे तो आपको कौन सा डेटा टाइप, कौन सी इक्वल टू या कौन सा जो है आपको जो है मतलब ट्रू प्रोवाइड कर रहा है, फॉल्स मतलब कौन सी डेटा टाइप वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह जो है आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं आपको समझा सकूं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस होता है, मतलब किस तरह आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप इन चीजों को सीख जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो है ये लॉजिक्स ही आपको अगर आ गई तो आपको जो है प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा, और ये यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब प्रोजेक्ट्स तो बनाने आते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि लॉजिक कहाँ लगनी है। अगर लॉजिक का आपको मतलब बेसिक चीज ही आपको नहीं पता होगी कि कहाँ लगनी है तो फिर फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये चीजें सीखना जरूरी है। इसलिए मैं भी आपको जो है इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और इन चीजों को ज्यादा सिखा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये सब चीजें, और जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाए तो आपको आसानी हो। मैंने और भी प्रोजेक्ट्स बनाए हुए इसी तरह के, मतलब
और भी ट्यूटोरियल्स आप चेकआउट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। और बाकी डीएसए की वीडियोस भी मैंने कवर अप की हैं, उसको भी देखें, वो भी बहुत डिटेल वीडियोस हैं और मुझे उम्मीद है आपको सीखने को मिलेगा उससे। बाकी रिएक्ट के मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए, एचटीएमएल सीएसएस के बनाए, आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए सिफा की वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में सिफा की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।